नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंस देखने वाले हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हमें पता है कि इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 3 कॉलम बनाया है। एक में पैरामीटर लिए हैं, किस फैक्टर के रिगार्डिंग यहाँ डिफरेंस ले रहे हैं, दूसरे में इंटरफेरेंस और तीसरे में अपना डिफ्रैक्शन है। प्यारे व्यूअर्स, देखिए हमें पता है कि इंटरफेरेंस कैसे होता है। दो सोर्सेस होती हैं, कोहेरेंट सोर्सेज, या ऐसा कहो कि एक कोहेरेंट सोर्स है, उससे जो है 2 लाइट रेज निकल रही है। ये 2 लाइट रेज जब आगे जाके एक दूसरे के साथ सुपरपोज करती है, ओके, तो वहाँ हमें कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। इसी फिनोमेनन को इंटरफेरेंस कहते हैं। हम लोग जानते हैं इंटरफेरेंस का अकरेंस ऐसे होता है। ओके, और डिफ्रैक्शन का कैसे होता है अकरेंस? डिफ्रैक्शन के लिए क्या होता है कि एक डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट चाहिए, ओके, जहाँ से हमें कुछ सेकेंडरी वेवलेट्स मिलता है, और ये सेकेंडरी वेवलेट जब आगे जाके सुपरपोज करती है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलता है। ये सारी चीज़ें तो हम लोग जानते ही हैं। तो पहला जो पॉइंट हम लोग लिखे हैं डिफरेंस में, वो अकरेंस के रिगार्डिंग लिखे हैं। क्या है इंटरफेरेंस में? इट अकर्स ड्यू टू द लाइट वेव सुपरपोजिशन दैट इज फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस। ओके, बट ऑन द अदर हैंड इन डिफ्रैक्शन, ओके, इट अकर्स बिकॉज ऑफ वेवलेंथ्स सुपरपोजिशंस। वेवलेंथ्स के सुपर मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स जो होता है, सेकेंडरी वेवलेंथ्स, उसके सुपरपोजिशन से ये अक्कर करता है। ओके, दूसरा जो पैरामीटर लिए हैं वो अपना ऑब्स्टैकल और स्लिट है। देखिए हम लोगों ने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स पढ़ा, उसमें हम लोग देखे कहीं पर भी हमें किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्टैकल या फिर स्लिट की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। सो इंटरफेरेंस के केस में हमें कोई स्लिट या फिर ऑब्स्टैकल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिफ्रैक्शन में हमें कुछ डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट चाहिए, और वो डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट का काम यहाँ पर स्लिट या फिर ऑब्स्टैकल करती है। सो इंटरफेरेंस में हमें स्लिट या ऑब्स्टैकल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिफ्रैक्शन में आवश्यकता पड़ती है। तो ये दूसरा। तीसरा जो पैरामीटर लिए हैं वो सोर्सेस है। देखिए इंटरफेरेंस के केस में जो सोर्सेस हमें चाहिए होता है वो कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। मतलब जो लाइट वेव्स आ रही हैं उनका पेरेंट सोर्स सेम होना चाहिए। ओके, मतलब सोर्सेस जो हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा कोई मैटर नहीं है, सोर्सेस कोहेरेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेस का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ओके, तो सोर्सेस के रिगार्डिंग एक पॉइंट लिए। इंटरफेरेंस के लिए हमें कोहेरेंट सोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है, बट डिफ्रैक्शन में हमें कोहेरेंट सोर्सेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डू नॉट रिक्वायर अ कोहेरेंट सोर्स। नेक्स्ट पैरामीटर लिए है वाइडेथ ऑफ फ्रिंजेस। प्यारे व्यूअर्स, देखिए हमारा जो फ्रिंज वैधत है ना, ओके, इंटरफेरेंस के केस में वो इक्वल होता है, लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में वो अनइक्वल होता है। अब ऐसा क्यों? देखिए इंटरफेरेंस की अगर बात करें तो इस केस में जो फ्रिंज वैधत है वो एक्चुअली में फ्रिंज के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब चूंकि वो पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए वहाँ पर फ्रिंज वैधत और इंटेंसिटी दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में वो पोजीशन पर डिपेंड करता है कुछ हद तक, इसलिए वहाँ पर जो फ्रिंज वैधत है वो अनइक्वल होता है और इंटेंसिटी भी सेम नहीं होता। ओके, समझ पा रहे हैं? फ्रिंज वाइडेथ ऑफ फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस के केस में जो फ्रिंज वाइडेथ है वो इक्वल है, क्योंकि कह सकते हो कि जो अपना फ्रिंज वाइडेथ है वो फ्रिंजेस के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में जो वाइडेथ है फ्रिंजेस का वो अनइक्वल होता है। ये अपना फोर्थ। देखिए फिफ्थ में हम लोग इंटेंसिटी के रिगार्डिंग लिए हैं, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस। देखिए चूँकि हमने कहा कि जो फ्रिंजेस है फ्रिंज वाइडेथ वो एक्चुअली में अपना पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इंटरफेरेंस के केस में ऑल फ्रिंजेस के लिए जो इंटेंसिटी है वो सेम होता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट डिफ्रैक्शन में होता है, वहाँ पर फॉर ऑल फ्रिंजेस जो इंटेंसिटी है वो सेम नहीं होता। ओके, ये अपना फिफ्थ पॉइंट है। आगे का जो पॉइंट्स है वो यहाँ लिखे हुए हैं, आइए देखते हैं। देखिए पहला ये यहाँ तक हम लोग कितना लिए थे, ये फिफ्थ था ना, ये सिक्स्थ है। फ्रिंज स्पेसिंग इंटरफेरेंस के केस में यूनिफॉर्म होता है, बट डिफ्रैक्शन के लिए वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ओके, अब देखो एक बड़ा ही मेन पॉइंट है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए
द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इंटरफेरेंस इज गुड इनफ। वहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमा और मिनिमा के बीच, वो काफ़ी गुड होता है, गुड इनफ होता है कि आप ऑब्जर्व कर सकोगे कि परफेक्टली ब्राइट रीजन परफेक्टली ब्राइट है, परफेक्टली डार्क रीजन परफेक्टली डार्क है। लेकिन ये चीज़ जो है डिफ्रैक्शन में बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन में ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में भी आपको कुछ इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा। इसलिए जो कॉन्ट्रास्ट होता है मैक्सिमा और मिनिमा के बीच डिफ्रैक्शन के केस में वो पुअर होता है। ओके, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा इन केस ऑफ इंटरफेरेंस इज गुड, बट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर डिफ्रैक्शन इज पुअर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिए हैं वेव प्रोपगेशन एंड डिफ्रैक्शन, माफ कीजिएगा, वेव प्रोपगेशन एंड डायरेक्शन के रिगार्डिंग। देखिए, जब जो इंटरफेरेंस के लिए मान लीजिए जो वेव्स आ रही हैं, दो कोहेरेंट वेव्स, ये आगे यहाँ पर आके इंटरफेयर कर गई, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया, तो यहाँ के बाद जो वेव है ना वो सेम डायरेक्शन में ही मूव करती है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्शन चेंज करती है सुपरपोजिशन के बाद। ओके, इसलिए वेव प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है इंटरफेरेंस के लिए सुपरपोजिशन के बाद वो चेंज नहीं करता है, लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। जब डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट डिफ्रैक्ट करती है लाइट को, वहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती है। ओके, जब वो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन जाता है, उसके बाद जो है जो वेव्स का प्रोपगेशन का डायरेक्शन है वो चांसेस है कि वो चेंज हो जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन। ठीक है, फॉर इंटरफेरेंस इट डज नॉट चेंज आफ्टर सुपरपोजिशन, बट फॉर डिफ्रैक्शन इट चेंजेस आफ्टर द डिफ्रैक्शन। ओके, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक पॉइंट हम लोग रिजॉल्विंग पावर के रिगार्डिंग लिए। देखिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो रिजॉल्विंग पावर है, ओके, वो इंटरफेरेंस पे डिपेंड नहीं करता। जो फिनोमिनन है इंटरफेरेंस का, इस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो डिफ्रैक्शन के फिनोमिनन पे डिपेंड करता है। इसके रिगार्डिंग भी एक पॉइंट हम लोग बना लिए। ओके, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके, does not depend on the phenomenon of interference, but it depends on the phenomenon of diffraction. Okay, क्योंकि resolving power के लिए diffraction phenomenon का ज़रूरत है। Okay, देखिए, द लास्ट एंड द आखिरी पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर लिए हुए हैं प्यारे व्यूअर्स, वो इंटेंसिटी के रिगार्डिंग लिए। देखिए, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हम लोग अपने अकॉर्डिंग जोड़े हैं। देखिए, अगर आप इंटरफेरेंस में देखते हो तो जो परफेक्टली ब्राइट रीजन है वो बड़ा परफेक्टली ब्राइट दिखेगा, और जो परफेक्टली डार्क रीजन है वो परफेक्टली डार्क दिखेगा। इसलिए हम लोग ऐसा पॉइंट यहाँ पर लिखें कि जो इंटरफेरेंस है इसके केस में जो मिनिमम इंटेंसिटी है, ओके, फ्रिंजेस का, वो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में वो ज़ीरो नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डिफ्रैक्शन के केस में जो ज्योमेट्रिकल शैडो का रीजन है ना, वहाँ पर भी कुछ इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो हम लोग खुद से ऐड किए हैं। ठीक है, इंटेंसिटी फॉर इंटेंसिटी मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस के केस में जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो मे बी ज़ीरो हो सकता है, बट डिफ्रैक्शन में वो मे बी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, सो प्यारे व्यूअर्स, ये 10 पॉइंट्स का एक छोटा सा टेबल बनाते हुए हम लोगों ने डिफरेंस देखा। ओके, इन सब को आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बना करके लिख सकते हैं। तो आशा है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सके। और हमारा जो प्लेलिस्ट है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स का, उसको ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए। डेफिनेटली वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होगा।